भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। अनंत उपकारी मेरे आराध्य दैवत कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, श्रमण सूर्य मरुधर के श्री परम पूज्य श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, दक्षिण के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, उपाध्याय भगवान परम पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, ज्ञान गंगोत्री गुरनी मैया पंडित रत्ना परम पूज्य श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब, सभी के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। नौकार आराधिका कोटा संघ प्रमुखा मम गुरुवरिया परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, मेरी जीवन नैया को सतत सवारने वाले श्रमणी गौरव स्पष्ट वक्ता परम पूज्य श्री सिद्धि सुधा जी महाराज साहब तथा नमो लोए सब साहुनम पद पर विराजमान सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाइयों, माताओं एवं बहनों, एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और जाते जाते एक आम का खेत उसे दिखाई दिया और जैसे ही आम का खेत दिखाई दिया, सारे आम बहुत अच्छे लग रहे थे और इन आँखों ने आम को देखते सही मन में भावना हुई कि अब इस आम को क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन आसपास नज़र दौड़ाता है कि कोई है या नहीं है, कोई रहा जो उसका मालिक है तो वो नहीं कर पाएगा। देखता है मालिक नहीं है और जल्दी से उस आम के पेड़ के पास चलते हुए जाता है। वहाँ पर जाता है और हाथ से आम को तोड़ता है। आम को तोड़कर उसको खाता है और खाने के बाद जो आनंद आता है आम खाने के बाद, अब जैसे ही ये सारी क्रिया हुई, अचानक से मालिक खेत का आ गया और उसने डंडा लिया और जोर से उसके पीठ पर मारा। अब जैसे ही वो डंडा पीठ पर लगाया तो वो जोर से चिल्लाया ओ, और तुरंत उस आंखों से क्या आने लग गए, आंसू आने लग गए। अब आम देखा किसने था, आँख ने देखा था। आम तक गया कौन था, पैरों से गए थे। आम तोड़ा हाथों से था, खाया किसने, मुंह से खाया और गया पेट में और लगी किसे, पीठ को। लेकिन लगने के बाद आंसू आए किसमें से, मतलब आम जिसने देखा था आंसू का भुगतान किसे मिला, फिर से आँखों को ही भुगतना पड़ा। तो जो जैसा किया उसको वैसा रिजल्ट कर्म के द्वारा मिलता ही मिलता है, इसमें कोई भी दूसरी बात नहीं है। आँखों ने वो गुनाह किया था तो सज़ा किसे मिली, किसको मिली, आँखों को ही मिली। भले ही बाकी प्रक्रिया सब कुछ थी लेकिन देखा किसने था, सबसे पहले आँखों ने देखा था, इसलिए उसका रिजल्ट उसे मिला। और यही हमारे साथ भी होता है, जो हम करते हैं उसी का रिजल्ट हमें मिलता है। बस इतना है कि कुछ चीज़ें हम समझ पाते हैं और कुछ चीज़ों को हम समझ नहीं पाते। और यही समझने के लिए कि हमारे साथ जो जीवन में हो रहा है उसे जानने के लिए हमें किसको समझना जरूरी है, किसको जानना है, कर्म सिद्धांत को जानना है। कर्म सिद्धांत को समझते समझते आर्ट ऑफ कर्मा की प्लानिंग करना हमें सीखना है। क्योंकि अभी तक जितना जीवन जिया है, जितने भव किए हैं, वो बिना प्लानिंग के भव किया है। जो आया उसे करते गए, ना अच्छे की समझ रखकर किया, ना बुरे की समझ। और हो सकता है कि हमें बुरा भी पता हो, लेकिन फिर भी जैसे उस व्यक्ति को पता था कि आम हो सकता है, मुझे कौन है मालिक देख ले नहीं देख ले, लेकिन मन में जो एक बार लालच आ गई आम खाने की, तो उसने देखा नहीं कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, उसका फल क्या होगा। और यही काम क्या कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे चेंज करना है। अब मुझे एक बात बताइए, प्रभु हमारे साथ में हो ये ज़रूरी है या प्रभु की समझ हमारे साथ में हो ये ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? तो प्रभु साथ में नहीं रहे तो भी चलेगा क्या, चलेगा क्या? प्रभु साथ में चाहिए या प्रभु की समझ साथ में चाहिए? क्या साथ में चाहिए बोलना आप लोग। जैसे देखो हमारे भाई लोग हैं जो बिजनेस करना धीरे धीरे पापा के अंडर में, उनके पिताजी की निश्राय में सीख जाते हैं।
और कभी जब वो सीख जाते हैं और अचानक कभी किसी काम से उनको 8-10 दिन गांव जाना पड़ता है और कहता है कि बेटा अब तुम दुकान की ओर क्या करना, ध्यान रखना। अब पिताजी तो निकल गए, पिताजी वहां पर विद्यमान नहीं है, लेकिन पिताजी की जो समझ दी हुई है उससे आप क्या चला रहे हो, क्या चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो। और आज भी ऐसे होंगे कि जिनके पिताजी संसार में विद्यमान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आपको सिखाया था, समझाया था, उसी के बलबूते आप क्या कर रहे हो, आगे अपने जीवन को चला रहे हो। ठीक इसी तरह प्रभु हमारे साथ में न हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हो तो हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा कि जिन्होंने ये जीवन जीने की राह बताई, अगर वो खुद ही साक्षात हो तो इससे बड़ा क्या गिफ्ट हमारी लाइफ में हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हर पल हमारे साथ में क्या होनी चाहिए, प्रभु की समझ हमारे साथ में हो, ये सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी है। अब जैसे कल हमने देखा था कि वो लड़के को अमेरिका का वीज़ा चाहिए था, अब उसको वीज़ा चाहिए, उसे नहीं मिला, उसको गुस्सा आया, उसने आर्त ध्यान किया, रौद्र ध्यान किया और दोषी किसे ठहराया, किसको ठहराया, उसने उसको ठहराया कि जिसने उसको वीज़ा पास नहीं किया। ये उसे लगता है, लेकिन कर्म सत्ता ये जानती है कि आज जिसके हाथ में सत्ता थी उसने इसे मना किया। हो सकता है किसी जन्म में राइट इसके पास था और इसने भी क्या किया होगा, इसने भी किसी ना किसी का वीज़ा रोका होगा। किसी ना किसी को पढ़ाई करने की तीव्र इच्छा थी, इसने उसके अंदर क्या लगा दिया, उसके अंदर ऑब्स्टेकल बन गया और इसीलिए आज इसको क्या मिल रहा है, उसका फल मिल रहा है। हम ये बात समझ नहीं पाते, लेकिन कर्म सत्ता के रिकॉर्ड में तो सारी रिकॉर्डिंग्स होती है या नहीं होती है। हम रिकॉर्ड रखने में चूक सकते हैं, लेकिन कर्म सत्ता रिकॉर्ड रखने में चूक कभी भी नहीं सकती। अब एक तरफ ये दृष्टांत है, अब दूसरा दृष्टांत हम देखते हैं। एक माँ बीमार हो गई है और बेटा जो था उसने भी ऐसे ही आपके जैसे कर्म सिद्धांत की समझ को अच्छे से समझ लिया था। अब माँ बीमार हो गई और वहाँ से भाई का फ़ोन आता है, क्योंकि वो वहाँ पर बड़ा भाई नहीं था, और जैसे ही उसे पता चलता है माँ बीमार है, वो छोटे भाई को कहता है कि माँ को ज़रा हॉस्पिटल जाकर दिखा कर आ। अब ये जो कर्म सिद्धांत की समझ समझा हुआ था, वो कहता है क्या तो ज़रूरत है माँ को हॉस्पिटल लेकर जाने की, उन्होंने कभी ना कभी किसी को असाता दी थी तो आज उनको भी असाता मिल रही है। अगर उनके नसीब में ठीक होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं होना तो नहीं होंगे। अब ये समझ सही है या गलत है, सही है या गलत है? इसे मिथ्या कर्म सिद्धांत कहते हैं। आपको जो भी कर्म सिद्धांत, इसीलिए ये उदाहरण क्यों दिया, ताकि ये कर्म सिद्धांत को समझकर आप संसार में जाकर इस तरीके से इसका एप्लीकेशन नहीं करना है। कल को कोई बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ जाए और आप कह दे कि इनके कर्म में तो लिखा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म बंधन निर्जरा ऑलरेडी बांध रहे हैं और उसमें कर्म बंधन क्या होता चला जाएगा, अधिक बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें समझना है तो कैसे समझना है, सम्यक तरीके से, सही तरीके से सीखना है। गलत तरीके से कर्म सिद्धांत को अप्लाई नहीं करना है, और उसको जानने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब कर्म सिद्धांत को जानना क्यों ज़रूरी है, अभी इतना सारा हमारा सा आपने बता दिया, तो ये बात भी करिए, आप ही बता दीजिए कर्म को जानना क्यों ज़रूरी है। ये जनरल सवाल है, इसको कर्म सिद्धांत का वगैरह बात अलग है, लेकिन कर्म को जानना इसलिए ज़रूरी है। अब एक और प्रश्न में प्रश्न कि समझदार व्यक्ति कौन होता है, जो गलती करने के पहले सोच ले या गलती करने के बाद जो पछताए। कौन इंसान समझदार कहलाता है, जो गलती करने के बाद पश्चाताप करे वह समझदार है, या गलती करने के पहले ही उसे समझ जाए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो क्या करने जा रहा हूँ, गलत करने जा रहा हूँ। ठीक इसी तरह कर्म सिद्धांत को इसलिए समझना है कि जब भी कोई कर्म करे उसको करने के पहले हम क्या समझ लें, मैं ये जो कर्म करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है, मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, और रिजल्ट अगर मुझे अच्छा नहीं मिले
मिलेगा तो मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। इस बात को जानने के लिए हमें किसको समझना जरूरी है? कर्म सिद्धांत को जानना जरूरी है, क्योंकि ज्ञानी ने कहा है कि 24 घंटे आप चाहे सोते हो जागते हो, हर पल आप जो भी क्रिया कर रहे हो उससे क्या हो रहा है? कर्म का बंध हो रहा है। इसीलिए आपको कहते हैं कि स्वाध्याय नियम आदि करा करो, ताकि आप पाप कर्म से क्या होते रहेंगे? बचते चले जाएंगे। इसलिए हमें कर्म को जानना जरूरी है। अब कर्म कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 8 है। ऐसे आपने 8 देखा, लेकिन मुख्य रूप से कर्म 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? आज सब लोग नाश्ता करके आए हैं ना? करके आए हैं ना? फिर आज आपको पूरा साथ देना पड़ेगा, तो ही आपको मज़ा आएगा प्रवचन सुनने का और अपने जीवन में उतारने का। तो आप प्लीज़ बार बार बोलने मत लगाइएगा। अभी जहाँ से सवाल अगर आता है पाठ पर से किसी के भी पास से, तो जितना रिस्पॉन्स आप देंगे उतना आपको देने की भावना हमारी भी क्या होगी? उतनी इच्छा ज़्यादा होगी। तो कर्म है 3 प्रकार के: द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। अब जो ये आप 8 कर्म बोलते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, ये आते हैं द्रव्य कर्म के अंदर। अब द्रव्य मतलब क्या है और द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? कि जैसे यहाँ पर आप इस हॉल में हो और यहाँ पर हवा चल रही है। अब यहाँ पर पूरा साफ किया हुआ है, पूरा नीट एंड क्लीन किया है, इसके सारे दरवाजे आदि बंद कर दिया और फिर आप बंद करके चले गए। दूसरे दिन आने के बाद आपको धूल मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। जब भी आप झाड़ू निकालेंगे, चाहे कितनी भी दरवाजे खिड़कियां बंद करो, पूरा एयर टाइट पैक करो, लेकिन कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इस हवा में ऑलरेडी वो प्रेजेंट है, ऑलरेडी वो प्रेजेंट है, इसलिए वो धूल के कण मिलेंगे। और इससे भी माइन्यूट, इससे भी सूक्ष्म कर्म के पुद्गल यहाँ पर भरे हुए हैं। क्या है? कर्म के पुद्गल ठसाठस यहाँ पर भरे हुए हैं कि जैसे ही आपने भाव किया, वो द्रव्य कर्म क्या हो गए? आपको चिपक गए। जैसे मैग्नेट और लोहे को बाजू में रखा तो क्या हो गया? तुरंत एक दूसरे को चिपक जाते हैं। ठीक उसी तरह द्रव्य कर्म आकर कब चिपकते हैं? जब ये जीव भाव कर्म करता है। क्या करता है? जैसे ही वो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ और अच्छे बुरे, किसी को दान देने की भावना, किसी को तपस्या की, चाहे कौन से भी प्रकार का वो भाव करो, ये द्रव्य कर्म जो है, कर्म के पुद्गल यहाँ पर ठसाठस भरे हुए हैं। जैसे ही भाव किया, उन्होंने आपके पास क्या कर लिया? आ लिया। अब ये जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म है, इसके बीच में जो नो कर्म है, वो आपको सहायता करता है। जैसे आपको और हमको मिलाने वाले कौन हैं? कौन है? आप हमको पहचानते नहीं थे, हम आपको पहचानते नहीं थे। सही बात है ना? न सूरत में हम पहले आए हैं, न आपने हमको कभी देखा है। और जब हमने यहाँ के जो भी पदाधिकारी विनती के लिए आए थे, तब उनको पूछा कि आप हमें कैसे पहचानते हो, तो उन्होंने कहा कि महाराज साहब, आपका 2020 में जो मैलापुर में लाइव व्याख्यान आता था, यूट्यूब के माध्यम से हमने आपको देखा और आपके लिए आए। तो आपकी और हमारे बीच की कड़ी कौन बनी? कौन बना? यूट्यूब बना। ठीक उसी तरह द्रव्य कर्म और भाव कर्म के बीच में ये नो कर्म क्या बन जाता है? बीच में मेडिएटर बन जाता है। और ये नो कर्म मतलब कौन है? हमारा शरीर है, हमारा परिवार है, हमारा परिग्रह है। ये जब शरीर के साथ हम जुड़ते हैं, जैसे आप शरीर को आपने आज अप टू डेट रेडी हो और बार बार आईने में जाकर देखते हैं, अरे यार क्या स्मार्ट दिख रहा हूँ मैं, आज तो मेरी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। और एक बार देखकर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, जब तक घर से बाहर निकलते रहते बार बार कहाँ पर जाकर देखते हैं। तो आपने भाव क्या किए? इस शरीर की आसक्ति के किए। हेल्पर आपका ये नो कर्म शरीर बना, इससे भाव किए और आपने द्रव्य कर्म को क्या कर लिया? अपनी ओर खींच लिया और वो कर्म का बंध हो गया। परिवार के किसी सदस्य के साथ, किसी को कोई सदस्य आपको बहुत प्यारा लगता है, उसके लिए मिठाई निकाल के रखेंगे, उसके लिए और कुछ निकाल के रखेंगे। और जो दूसरा सदस्य वो प्रिय नहीं है, तो जो बचा कुचा है उसको क्या कर देंगे?
दे देंगे। तो ऐसे जो राग द्वेष के भाव परिवार के साथ होते हैं, किसी भी वस्तु व्यक्ति के साथ हुए, स्थान के साथ हुए, तो उसके वजह से हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे ही भाव करते हैं उसी तरह हम कर्मों को क्या करने लग जाते हैं, हमारी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो ज्ञानावर्णीय आदि ये जो कर्म है वो द्रव्य कर्म है, दूसरा उनके इसमें भाव कर्म है, और इनको जोड़ने वाली कड़ी कौन है, नो कर्म मतलब शरीर आदि ये सब है, इन्हीं के द्वारा अब ये साइकिल चलती जाती है। भाव कर्म किया, नो कर्म के द्वारा भाव कर्म किया, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से फिर आपको अगले जन्म में नया शरीर नया परिवार मिला, फिर आपने भाव कर्म किया, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म किया। ये साइकिल क्या होते चली जा रही है, चलती चली जा रही है, इसको तोड़ने का नाम ही नहीं है। जिस दिन ये सर्कल टूट जाएगा पूरी तरह से, हम भी कहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, मोक्ष में जाने की इच्छा किसी को नहीं है शायद, है ना, आराम से कहाँ पहुंच जाएंगे, मोक्ष में पहुंच जाएंगे। हाँ? महाराज साहब कह रहे मोक्ष में नहीं भी पहुंचे तो उच्च गति में क्या हो जाएंगे, निश्चित पहुंच जाएंगे। भरत क्षेत्र से महाविदेह चले जाएंगे और महाविदेह से कहाँ चले जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। इसीलिए ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, भले ही ये तत्व की बात है, आपको हो सकता है थोड़ी समझने में दिक्कत आए, लेकिन ये समझने के साथ ही आप जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। नहीं तो टिकम नगर में गए, ये स्थानक बने हुए मेरे ख्याल से लगभग 50 वर्ष या 40 वर्ष तो हुए होंगे, और प्रति वर्ष यहाँ पर चातुर्मास होते हैं, लेकिन जो परिवर्तन हमारे अंदर आना था वो परिवर्तन आज तक हमारे अंदर आया या नहीं आया। हम हो सकता है सामायिक ज्यादा करने लग गए होंगे, पौषध ज्यादा करने लग गए होंगे, तपस्या की इसमें बढ़ गए होंगे, लेकिन पल पर जो कर्म का बंधन हो रहा है उस कर्म बंधन से अभी भी हम मुक्त हो पाए हैं, नहीं मुक्त हो पाए हैं। अब ऐसा कहा है कि अगर ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की श्रृंखला को जोड़ना तोड़ना है तो उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि कर्म जड़ है, चेतन नहीं है। चेतन कौन है, हम है, हमारे अंदर चेतनत्व है, लेकिन कर्म के अंदर जड़ता है, उसके अंदर चेतनत्व नहीं है। जैसे मान लो आप कोई मेडिसिन लेते हो, उस मेडिसिन को पता है उसका काम क्या है, उसको पता है, वो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी काम होता है। जहर को पता है वो मारने वाला है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जहर लेगा, जहर को पता है कि मेरा सेवन करने से वो व्यक्ति मर जाएगा, उसको पता नहीं है। ठीक उसी तरह कर्म को पता नहीं है कि वो क्या काम करने वाला है, लेकिन आप जो भाव करते हैं उससे वो कर्म जुड़ते हैं और उसी के बाद कर्म का बंधन होता है। तो ये द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, अगर इस साइकिल को तोड़ना है तो हमें किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, किसके ऊपर, द्रव्य कर्म के ऊपर करना पड़ेगा, नो कर्म की भाव कर्म, किसके ऊपर, क्या लगता है आपको? आप रोज एक चीज बोलते हो, जैसे ही तिकुत ये पाठ होता है मंगलिक, उसके बाद क्या बोलते हैं, अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, उसके आगे भावे भावन भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान। मतलब भाव के ऊपर सारा खेल डिपेंडेंट है, भाव से ही आप कर्म का बंधन कर सकते हैं और भाव से ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 3 कर्मों में से काम किसके ऊपर करना पड़ेगा, भाव कर्म के ऊपर। जैसे ही काम करना चालू किया तो नो कर्म अपने को हेल्प नहीं करेगा, और अगर उसने हेल्प नहीं किया तो कोई भी कर्म हमारे पास नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब 2 और सवाल आपसे, आप कहेंगे महाराज साहब कितने सवाल पूछते हो, क्या कहेंगे आप, महाराज साहब कितने सवाल, पर अब क्या करें, सवाल का बिना जवाब नहीं, और जवाब आया नहीं तो आगे की बात बढ़ती नहीं। अब 2 सवाल है, अब 2 सवाल में से जो सवाल मैं पूछूंगी उसमें सबसे डेंजर सवाल कौन सा है ये बताना। क्या करना है आपको, सवाल 2 में से चॉइस एक करना है कि डेंजर वाला सवाल कौन सा है। पहला है व्हाट वी डू, क्या है, व्हाट वी डू, और दूसरा सवाल है व्हाट वी आर रेडी टू डू। दूसरा सवाल क्या है, व्हाट वी आर, हाँ, व्हाट वी आर रेडी टू डू। पहले का मतलब है हम क्या करते हैं और हम क्या करने के लिए तैयार हैं। अब दोनों में से कौन सा डेंजर है, व्हाट वी डू और व्हाट वी आर रेडी टू डू,
कौन सा है? कितने लोग बोलते हैं व्हाट वी डू? एक का भी हाथ ऊपर नहीं। अच्छा, 2 लोग हैं। और व्हाट वी आर रेडी टू डू, इसमें थोड़े ज्यादा है और बाकी लोग न्यूट्रल है। बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं है ना, बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं। व्हाट वी डू की भगवान कहते हैं व्हाट वी आर रेडी टू डू, ये सबसे ज्यादा डेंजर है। क्या है? व्हाट वी आर रेडी टू डू, ये डेंजर है व्हाट वी डू से। क्योंकि जो करने की कैपेसिटी है वो बहुत कम है, लेकिन जो तैयारी है उसकी कैपेसिटी हमारी क्या है? सबसे ज्यादा है। जैसे मान लो आपके यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर आया, अचानक आ गया। अब जब वो आते हैं तो पूरी तूफान की तरह आते हैं। कैसे आते हैं? सुनामी की तरह ही आते हैं। आते से ही पूरा क्या कर देते हैं? उथल पुथल कर देते। आपकी फाइल इधर, ये उधर, वो उधर। और जो मालिक बनकर आज तक बैठे थे आप उसके क्या हो जाते उस समय पर? उसके आगे पीछे। उसने चाय मंगाई, तुरंत चाय लाके देना। वो कहता है अरे चाय नहीं चाहिए मुझे, अब नाश्ता चाहिए। तो आप दौड़े दौड़े जाते हो और क्या लाते हो? नाश्ता लेकर आते हो। उसने जो जो डिमांड किया वहां पे। अब सच कहना, अब तो गुस्सा कितना आ रहा है अंदर? क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। मन में लगता है अगर मेरी ताकत होती तो अभी इसको क्या करता था? 2-4 थप्पड़ लगा के देता था। अब ताकत, यू कैन डू बट यू डोंट हैव द पावर टू डू, राइट? आप कर सकते हैं पर पावर है क्या उसको थप्पड़ लगाने की? उसने थप्पड़ लगाई तो ऐसी थप्पड़ रिटर्न में मिलेगी कि उसको भरते भरते क्या हो जाएगा? नाक में दम आ जाएगा। इसीलिए चाहते हुए भी हम उसको थप्पड़ लगा नहीं सकते। मतलब व्हाट वी डू, करने की कैपेसिटी कम है, करने की तैयारी कितनी है अंदर? पूरी है कि नहीं? मौका मिला तो लगाऊंगा जरूर, लेकिन मौका मिलने वाला नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान इंडिया की मैच चल रही है और उस समय पर लास्ट बॉल है, उसके ऊपर सारा डिपेंडेंट है। अगर उसने चौका लगाया तो इंडिया जीत जाएगी और चौका नहीं लगाया तो इंडिया हार जाएगी। और योगानुयोग ऐसा हो गया कि उसने चौका नहीं लगाया और इंडिया हार गई। तो जितने लोग देख रहे हैं वो क्या करने लग जाते हैं? अरे क्या इसके हाथ में बैट दे दिया, मुझे दिया होता तो एक चौका लगाने में क्या जाता था? अभी चौका लगाकर मैं इंडिया का क्या कर लेता था? कब जीत लेता था। चौका क्या, मैं तो छक्का भी लगा सकता था। आता है ना? पर कर सकते हैं? What we do and what we are ready to do, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ज्ञानी कहते हैं करके what we do से आप ज्यादा कर्म बंधन कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन what we are ready to do इससे बहुत ज्यादा कर्मों को क्या करते हैं? बांधते हैं। इसी से कर्म बंधन हमारा ज्यादा होता है। अब हमारी बहनें देख लो, आप कहेंगे what we are ready to do में कितनी बातें आती हैं। अब हमारी बहनें गई मार्केट में और वहाँ पर अच्छे चक्कू मिले। क्या मिले? चक्कू जिससे सुधारा जाता है। अब 2 चक्कू और वहाँ पे सेल लगा है, 6 चक्कू आपको क्या मिल रहे हैं? जितने भाव में पहले 2 मिलते थे अब उसकी जगह क्या मिल रहे हैं? 6 मिल रहे हैं। अब मन में आया अपने लिए 6 खरीद लूँ, मेरी बहन को भी चाहिए था उसके भी 6 खरीद लूँ। अब 6 के 6 एट अ टाइम यूज हो सकते हैं, पर हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? 6 से 12, 12 से 18। व्हाट वी आर रेडी टू डू, हम पाप करने के लिए। क्योंकि चक्कू से तो किसी को प्यार किया नहीं जाता। किया जाता है क्या? उससे क्या किया जाता है? छेदन भेदन किया जाता है, उससे काटा जाता है। मतलब हम रेडी किसकी तैयारी किसकी कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? पाप करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए ज्ञानी ने कहा है खुद के लिए लेना है तो लो। खुद तो पाप कर ही रहे हो, साथ में पूरे परिवार को भी क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। मतलब जितने चक्कू घर में रहेंगे उतनी पाप की तैयारी कितनी होगी? ज्यादा होगी। अभी हमारे भाई लोग हैं, मार्केट में सब्जी खरीदने जाते, फ्रूट खरीदने जाते। अब कहीं जगह पर आम बहुत बढ़िया मिले हैं, घर पे मेहमान आए, उनको टेस्ट कराया, उन्होंने पूछ लिया आम कहाँ पर मिलते हैं, तो आप चुप बैठोगे क्या? क्या करोगे? अरे यहाँ मार्केट में इस जगह आपको चाहिए, मैं और 2 किलो लाके दे देता हूँ। फिर कहेंगे अरे उनको भी, मेहमान बोलते अरे 2 किलो नहीं, आप उनको भी चाहिए, मेरे लिए और लाके देना, और 5 किलो ला कर दिया। मतलब वो जीव को मारने के लिए कितनी तैयारी है? कितनी तैयारी है हमारी। हमने आम खाया, ठीक है, कह देते आपको पाप से बचना था, मार्केट में लाया, भाई मार्केट में मिल गया, सीजन है, अच्छा आ गया, ये कहकर छूट सकते थे, लेकिन आपने क्या कर दिया?
क्या कर दिया, उसको और एड्रेस दिया। अब वो और एड्रेस ले लेके बनाएगा। इसका सबका पाप किसको लगेगा? किसको लगेगा? और ये काम हम कितनी चीज़ों के लिए करते हैं? कितनी चीज़ों के लिए? हाँ, ये साड़ी यहाँ अच्छी मिली, वो साड़ी वहाँ अच्छी मिली, ये कपड़े अच्छे मिले, ये ऐसा मिला, वो वैसा मिला। ये कितना है? व्हाट वी डू एंड व्हाट वी आर। बोलो तो सही, व्हाट वी आर। तो कौन सा डेंजर है, व्हाट वी डू या व्हाट वी आर रेडी टू डू? व्हाट वी आर रेडी टू डू। तो आज के बाद जब भी कोई मन में बात आए, सबसे पहले देख लेना कि ये मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि कर्म बंधन काया से तो बाद में होते हैं, सबसे ज्यादा किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? मन से बनते हैं, भाव से बनते हैं। अब देखिए, एक मम्मन सेठ का उदाहरण आता है। मम्मन सेठ के बारे में आपने सुना भी होगा, लेकिन कभी इस दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना। मम्मन सेठ जिस भाव में उसने जन्म लिया था, उस जन्म में उसको बहुत सारी संपत्ति का मालिक था। लेकिन इतनी संपत्ति का मालिक होते हुए भी उसने क्या किया? कभी कोई होटल में नहीं गया। इतनी पैसा होकर वर्ल्ड टूर तो बहुत दूर की बात रही, उसने गाँव में भी कभी क्या नहीं लगाई? चक्कर नहीं लगाई। खाने में भी वो क्या खाता था? पंच पकवान खा सकता था, लेकिन उड़द के बाकुले, चौले आदि खाता था। दिवाली आदि के दिन क्या करता था? वो सुई के नोक को जितना तेल लगे उतना ही तेल खाता था। इसका मतलब उसका जीवन कितना था? सादा था। नेक्स्ट टू आइमविल जैसी वो क्या करता था? उसकी जीवन में आहार पानी था। उसके साथ में उसके पास 95% बैल के जोड़े थे। अब ये जो आपने को बैल के जोड़े दिखते वैसे नहीं, उसके पास इतना पैसा था कि हीरे मानक मोती के जोड़े थे। किसके बैल के जोड़े थे? हीरे मानक मोती। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास कितनी संपत्ति होगी। इतनी संपत्ति होने के बाद भी मम्मन सेठ मरकर 7वीं नारकी में गए। कहाँ पर गए? क्यों गए? इतना सब कुछ अच्छा था, फिर भी वो नारकी में क्यों गए? अच्छा, पहली दूसरी नहीं, कितने नारकी में गए? 7वीं नारकी में गए, क्योंकि मन में लोभ की प्रवृत्ति थी। उसे वो पैसे के प्रति क्या था? इतना मोह था कि वो पैसे कमाने के लिए खुद के जीवन में कटौती करना उसको चल रहा था, लेकिन पैसे को कमाना छोड़ना नहीं था। वो रेडी था कि आई विल डू एवरीथिंग टू अर्न द मनी। मैं सब कुछ, चाहे मेरे को साम दाम दंड भेद गलत सलत जो भी करना पड़े करूँगा, लेकिन मुझे क्या कमाना है? मुझे पैसा कमाना है। और उसी पैसे की लोभ में उसके ऐसे कर्म का बंध हुआ कि वो मरकर कहाँ पर गया। और अभी हम भी क्या कर रहे हैं? अभी हम भी वही कर रहे हैं। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। व्हाट वी आर रेडी टू डू। सामने देखकर हम हिंसा नहीं करते, लेकिन जितनी अंदर तैयारी हिंसा करने की बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही चातुर्मास चालू हुआ, कितने लोगों ने संवत्सरी तक जमीन कन के पचकान लिए? कितने लोगों ने लिए? सभी लोगों ने लिए। बहुत नहीं लिए ना। आधे लोगों ने तो हाथ ऊपर किए ही नहीं है, नीचे। अब आप जब आए हमारे पास, महाराज साहब संवत्सरी तक जमीन कन के, और हमारे मुंह से निकल गया 5 नहीं, पहले कहते हैं कि जमीन कन के पचकान चाहिए। तो हमने कहा अरे 5 महीने के दे दे। नहीं महाराज साहब संवत्सरी तक ही चाहिए। इसका मतलब तैयारी किसकी है? किसकी तैयारी है? जैसे ही संवत्सरी होगी, उसके बाद हमें क्या खाना है? क्या खाना है? जमीन कन खाना है। व्हाट वी आर रेडी टू डू। ये किस में आ गया? व्हाट वी आर रेडी टू डू। मन में भावना तो रख, संवत्सरी के दो, मेरी भावना में बना कर रखना चाहता हूँ। मैं 100% कोशिश करूंगा कि मैं कितने महीने तक पालूं इसको। तो कम से कम वो तैयारी क्या हो जाएगी? खाने की इच्छा कम होगी। लेकिन जैसे ही आप कह देते हो कि संवत्सरी तक ही देना, मन में वो तकलीफ, अरे संवत्सरी के आगे एक भी दिन पालना पड़े तो क्या हो जाएगी? मुसीबत। मतलब व्हाट वी डू और व्हाट वी आर रेडी टू डू, ये रेडी के चक्कर में 3 महीने जमीन कन का त्याग करके भी आपको फल वो नहीं मिलेगा जितना उसकी भावना बाद में खाने की आपने रखी है। क्या है? जो खाने की भावना बाद में रखी है, ये इतना बड़ा 3 महीने नहीं खाकर भी आपको उतना उत्कृष्ट फल जरूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आपने त्याग किया है, लेकिन जो उत्कृष्ट मिलना चाहिए वो फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि आपकी तैयारी किसकी है?
पाप करने की तैयारी है। हमारे जिन शासन में एक और हमारे आगमों में उदाहरण चलता है, एक तंदुल मत्स्य का उदाहरण चलता है। अब ऐसा था, एक मगरमच्छ पानी में था, उसकी आंखें बंद थी और उसकी आंखों के ऊपर एक चावल के दाने जितना मत्सा मतलब मेल फिश बैठा हुआ था। कितनी, जितना आकार उसकी बॉडी की हाइट, बॉडी कितनी थी? चावल का दाना सबको पता है कितना होता है, छोटा सा होता है, उस दाने जितना बैठा था। अब मगरमच्छ का मुंह खुला था लेकिन आंखें बंद थी। उसमें बड़ी बड़ी मछलियां आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। अब ये मछला बैठा बैठा सोचता है, क्या मूर्ख है ये मगरमच्छ, इसको अक्ल नाम की चीज नहीं है। इतनी मछलियां आ रही हैं और जा रही हैं और ये इसको ही जाने दे रहा है। मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं इन सबको क्या कर लेता था? खा लेता था। बस उसने इतनी ही भावना की। क्या की उसने? कि इसकी जगह मैं होता तो मैं क्या कर लेता था? एक भी मछली को छोड़ता नहीं और मैं खा लेता था। और उसने ये भाव किए और उसका उसी समय आयुष्य का बंद हुआ और वो मरकर 7वीं नारकी में गया। कहाँ पर गया? 7वीं नारकी में। अब उसने प्रैक्टिकली उतने मछली खाई क्या? नहीं खाई। उसने कोई क्रिया भी नहीं की, लेकिन भाव के द्वारा क्या कर लिया? ऐसा कर्म का बंद कर लिया कि मछला बना हुआ था, हो सकता तिर्यन से ऊपर चला जाता था, लेकिन सीधा कहां पर चला गया? 7वीं नारकी। नारकी में तो गया, 7वीं नारकी। ये भाव कर्म ऐसे रोल प्ले करते हैं। जितना व्हाट वी आर, वो मत्स्य भी क्या था? रेडी था कि मैं खाने के लिए, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं खाने के लिए तैयार हूं। ये रेडीनेस जो उसके अंदर तैयारी थी, उसी ने उसका क्या करवाया? उसका कर्म का बंद करवाया। इसी तरह अभी जो पबजी आदि गेम आप खेलते हो, क्या करते हो? पबजी आदि जो मोबाइल में आप गेम्स खेलते हो, उसी का नतीजा है। आप प्रैक्टिकली फाइटिंग तो नहीं करते, किसी को गन नहीं उड़ाते, लेकिन वहां पर भाव के द्वारा मार मार कर गेम खेल खेल कर किसका कर्म बंधन कर रहे हैं? किसका कर्म बंधन कर रहे हैं? पबजी गेम यहाँ पर सबको पता होगा, पता है ना? कितने लोगों को पता है? बच्चों को तो पता ही होगा, हमारे नवयुवक भाइयों को भी पता होगा। और इतनी जो तैयारी है वो गेम खेलने की, दूसरों को मारने की, तो ये तैयारी जो है हमारी, जितनी तैयारी ज्यादा होगी उतनी हमारे कर्म के बंधन ज्यादा होंगे। पबजी आदि गेम खेलते हैं, ये खेलते हैं, उसमें भी हमारी काटा काटी की तैयारी होती है। भावना से मुक्ति शक्ति, भावना से मिलती, भावना से बंधन, भावना से मुक्ति शक्ति, भावना से मिलती। भावना न हो तो कितनी क्रियाएं कर लो, कभी नहीं फलती। भावना बिना है सब फूल हो, भावना बिना है सब फूल भाए। हम तो सदा ही शुद्ध भावना, जीवन मिला है अनमोल हो, जीवन मिला है अनमोल भाए। हम तो सदा ही शुद्ध भावना, जीवन मिला है अनमोल हो, जीवन मिला है अनमोल। तो क्या कहा है कि हमेशा भावना शुद्धता की हो, इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर आपको यहाँ पर कह दे कि आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे, तो सच कहना, वो 1 रुपये के 1 करोड़ रुपए से आपके मन में सबसे पहले क्या भावना आएगी? क्या आएगी? क्या आएगी? अगर 1 करोड़ रुपया आपको मिल जाता है तो मन में आपका धर्म स्थान में या गुरु भगवान की सेवा में या कोई दान देने की भावना आएगी, या इससे बंगला खरीदने की, यहाँ घूमने की, वहाँ घूमने की? किसकी बात मन में सबसे पहले आएगी? किसकी आएगी? घूमने आदि की भावना आएगी। मतलब पाप की तैयारी हमारे मन में ऐसी पड़ी हुई है और वो तैयारी ही हमको क्या करते जा रही है? मनुष्य जन्म इतना अनमोल मिला है और उसको क्या कर रहे हैं हम?
मिट्टी में गवा रहे हैं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ऐसा मेहनत से मनुष्य जन्म हमने पाया है और ऐसी तैयारी कर करके हम उसको क्या बना रहे हैं, मिट्टी की ओर, मतलब नीच गति की ओर लेकर जा रहे हैं। तो ना मम्मन सेठ के जैसे भावना रखनी है, ना उस तंदुल मत्स्य के जैसे भावना रखनी है, क्योंकि कर्म सत्ता साइलेंट एक्शन लेती है। कभी भी क्या करती है, वो साइलेंट एक्शन लेती है। तुरंत आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने किसी के साथ गलत किया तो एक अगर आपके पुनवानी का उदय है तो वो हाथ बनाकर बैठेगी, आने दो इसके कर्म का खाता थोड़ा और जमा होने दो। जिस दिन उसके हिसाब से जमा हो जाएगा वो कर्म क्या करेगा, आपको कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए कर्म सत्ता चुपचाप बैठी है। आपको लगता है मैं किसी का भी बुरा करूं तो मेरे साथ गलत होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एज यू सो सो शैल यू रीप, जो आप बोएंगे वही आपको क्या होने वाला है, मिलने वाला है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बार एक जो मतलब जो इतनी साधारण स्त्री थी, वो अपनी रोटी में से 2 रोटी रोज निकाल कर बाहर रखती थी और एक भिखारन आती थी और उसको लेकर जाती थी। लेकिन लेकर जाते जाते वो एक पंक्तियां बोल कर जाती थी, बुरा जो भी करोगे वो आपके यहाँ रहेगा। क्या कहती थी, बुरा जो भी करोगे वो आपके यहाँ रहेगा, जो अच्छा करोगे वो आपको फिर से मिलेगा। बुरा जो भी करोगे वो आपके यहाँ रहेगा, अच्छा जो भी करोगे वो रहेगा। अब ऐसा कहकर वो जाती थी। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, अब जो ये बहन रोटी रखती थी, बोले क्या भिखारन है, आज जाके फिलॉसफी की बातें झाड़ के चली जाती है। रोज मैं 2 रोटी रखती हूँ, उस पर ये 4 लाइन हमेशा क्या करती है, सुना के जाती है। एक दिन उसका दिमाग गर्म होता है और उसके घर में जो पॉइजन होता है उन रोटियों पर लगा देती है और बाहर रख देती है। अब ऐसा योगानुयोग हुआ कि वो भिखारन को आज आने में आधा घंटे की देरी हुई। अब ये मन में सोचती है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अभी तो मेरा बेटा 6 महीना हुआ लापता है, मेरे पति भी चले गए हैं और मैं अगर ये मेरी मर जाती है खाने से तो इसका पाप मुझे लगेगा। उसके मन में वैसी भावना नहीं थी, लेकिन उसके उस समय के लिए उसका दिमाग घूम गया था। जाती है, उन 2 रोटियों को उठा कर लेकर आती है, भट्टी में जला देती है, नई अच्छी 2 रोटियां लाती है और फिर से वहां पर रख देती है। अब ये भिखारन जो थी वो आती है और फिर से क्या बोलकर जाती है, 2 रोटी लेती है और कहती है, बुरा जो भी करोगे वो आपके पास रहेगा और जो अच्छा करोगे वो आपको फिर से मिलेगा। अब ये वो कहकर जाती है और थोड़ी देर के बाद शाम को दरवाज़ा कोई खटखटाता है। अब ये बहन दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो सामने उसका बेटा खड़ा है जो 6 महीने से क्या था, लापता था। ऐसे कपड़े बिखरे हुए, बाल बिखरे हुए, एक भिखारी के जैसी हालत थी। वो माँ पूछती है, अरे तू कहाँ था, क्या था। सारी बातें वो बताता है कि मैं किसी के इसमें फंस गया था, मुझे रोज वो भीख मांगने लगाते थे, मेरी ऐसी दशा हो गई और मैं अब मुझे वो पकड़ न ले इसलिए छुपते छुपाते यहाँ पर आया हूँ। और यही गांव के नुक्कड़ पर मुझे एक भिखारन मिली, उसने मेरी हालत ऐसी देखी तो उसे लगा उससे ज़्यादा भूखा मैं हूँ। उसने वो 2 रोटी दी और मुझे दे दी और मैंने उन रोटियों को क्या कर लिया, मैंने उन 2 रोटियों को खा लिया। अब ये वो बात सुनती है, ये बोलती है, उस जो भिखारन ने तुझे दिया उसके हाथ में लकड़ी थी। हाँ माँ लकड़ी थी। उसने हरे कलर की साड़ी, हाँ हरे कलर की साड़ी थी। उसके हाथ में एक डिब्बा था, अरे हाँ उसके हाथ में डिब्बा था और उसी के पास 2 रोटी थी। तब उसको लगता है कि यही वो रोटी थी, अगर इसकी जगह मैं वो रोटी रखती तो आज मेरा बेटा क्या हो जाता था, मर जाता था। अब उसके किसकी याद आने लग गई, वो भिखारन के शब्दों की याद आने लग गई। क्या याद आई उसको, जो बुरा करोगे वो आपके पास रहेगा और जो अच्छा करोगे वो फिर से आपके पास आएगा। अब उसको लगता है भिखारन जोरदार फिलोसोफर है, कल आएंगी तो रोटी नहीं पूरन पोली खिलाऊंगी।
क्या करूंगी उसको? कल रोटी नहीं पूरन पोली। लेकिन ये बात हमें समझने की है कि जब हम किसी का बुरा करते हैं तो रिटर्न में क्या होता है? बुरा मिलता है। और अच्छा करने जाएंगे तो रिटर्न में डबल हमारा अच्छा होता है। और इसीलिए कहते हैं कि कर्म जो है, कर्म की सत्ता ऐसा ही काम करती है। इसीलिए ज्ञानी ने कहा है, कर्म से डरिए, भगवान से नहीं डरे तो भी चलेगा। किससे डरना है? क्योंकि जो कर्म से डरेगा वो कभी भी भगवान की भी क्या नहीं करेगा? आशातना अविनय अभक्ति नहीं करेगा। भगवान से नहीं डरे एक बार तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरिए। क्योंकि गाय का बछड़ा चाहे 100-200 गाय खड़ी है, लेकिन वो बछड़ा उन सारी गायों में से भी अपनी माँ को जैसे ढूंढ के निकालता है, उसी तरह कर्म सत्ता। आप पाताल में जाकर बैठो कि यूनिवर्स के किसी भी कोने में कोई भी रूप धारण करके बैठो, आपका जब कर्म उदय में आएगा वो बराबर कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंच जाएगा? अपने पास जरूर पहुंचेगा। इसलिए डरना है तो किससे डरना है? कर्म से डरना है। और कर्म करने से पहले सोचना है, कर्म करने के बाद नहीं सोचना है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करने से पहले सोचेगा वही कर्म के बंधन से बच पाएगा। जैसे उस आंख में क्या हुआ था? आंख ने गलती की तो सजा किसको भुगतनी पड़ी? आंख को ही। तो हमने गलती की है तो सजा हमको ही भुगतनी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अंतिम में अपने जो 2 पंक्तियां हमको गुनगुनानी है कि हमें क्या समझना है? मैं कर्म दशा समझू, ऐसी सोच भर देना। मैं कर्म दशा समझू, ऐसी सोच भर देना। मैं मस्त रहूं हरदम, ऐसी सोच भर देना। मैं मस्त रहूं हरदम, ऐसी सोच भर देना। मैं कर्म दशा समझू, ऐसी सोच भर देना। मैं कर्म दशा समझू, ऐसी सोच भर देना। तो क्या है? कर्म दशा को समझना है। और जब भी कर्म करें तो व्हाट वी डू और व्हाट वी आर रेडी टू डू, इस बात का ध्यान रखना है। जो भव्य आत्मा वो करेगा, निश्चित उसका इस भव पर भव कल्याण होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो